हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स लेवल अप। यहाँ पर हम लोग मैथ पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट और इसी को आज हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। ये जो वीडियो नंबर है वो 16.8 है। इससे पहले सिंपल इंटरेस्ट का 7 वीडियो और बन चुका है। तो आज के वीडियो में हम लोग वही जो पिछले वीडियो में जहाँ खत्म किए थे उसके आगे से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो आज जो क्वेश्चन बनाएंगे वो है 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। इतना सारा क्वेश्चन मैं ले तो लिया हूँ, पर पता नहीं आधा घंटे में बनेगा कि नहीं। पिछला वाला वीडियो तो बन गया था आधा घंटा में। तो चलिए देखते हैं कि ये बनेगा कि नहीं। तो एक एक करके हम लोग इस क्वेश्चन को पहले समझेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया क्या है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में इन हाउ मेनी ईयर्स द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹800 अमाउंट टू ₹72 एट 3% पर एनम। ठीक है, हम लोग ना अगर क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ जाए कि क्वेश्चन में पूछा गया क्या है तो हम लोग उसका सॉल्यूशन आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में हम लोग से पूछा है कि इन हाउ मेनी ईयर कितने साल में द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹800 अमाउंट टू ₹72, मतलब कि 800 रुपये जो है हम लोग का उस पे 72 रुपीज़ हम लोग को ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा 3% पे, लेकिन कितने साल में मिलेगा ये चीज़। ठीक है, मतलब ये जो है हम लोग का ये प्रिंसिपल है, ये है इंटरेस्ट हम लोग का, और ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, हम लोग को निकालना है टाइम। मतलब हम लोग से अभी क्वेश्चन में पूछा गया है कि I = PR/T/100। इसमें हम लोगों को I दे रखा है, P दे रखा है, R दे रखा है। हम लोग से T पूछा है कि टाइम कितना लगेगा 800 रुपये में 72 रुपीज़ ब्याज आए 3% पे, कितने टाइम पे आएगा। तो ठीक है, इसको निकालते हैं। तो हम लोगों को I कितना दे रखा है, I दे रखा है 72, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 72। P कितना है, P है 800, तो 800 इंटू R कितना है, R है 3%, तो 3/100 इंटू टाइम कितना है, टाइम तो पता ही नहीं है, वही निकालना है। तो टाइम का हम लोग T लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट सकते हैं, और 8 इंटू 3 24, मतलब हम लोग का क्या हो गया 72, और ये 24 इंटू टी तो निकालना है, टाइम तो निकालना है। तो 24 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ये उठ के इस तरफ आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 72/24 = T। ये इससे कटेगा 3 टाइम्स में, तो ये क्या निकला, ये तो हम लोग T निकाल रहे थे, जब टाइम निकाल थे तो हम लोग का टाइम निकल चुका है कितना 3 ईयर्स। ठीक है, टाइम हम लोग का निकल चुका है 3 ईयर्स। ठीक है, तो इजी था क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि क्या करना था क्वेश्चन में। चलो एक एक करके अब क्वेश्चन नंबर 31 बनाएंगे। मैं इसको मिटाता हूँ। ठीक है, हाँ, तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 31 को देखते हैं कि इसमें क्या करना है। तो इसमें भी वही चीज़ करना है जो हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए थे। इन व्हाट टाइम डज इंटरेस्ट ऑफ 3500 बिकम ₹490 एट 7% सिंपल इंटरेस्ट। इसमें भी हम लोग को टाइम निकालना है। हम लोग को P दे रखा है, ठीक है, ये इंटरेस्ट दे रखा है, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। मतलब 3500 में हम लोग को 7% के हिसाब से 490 रुपीज़ कितने टाइम में मिलेगा। ठीक है, तो इसको निकालते हैं हम लोग। वही एक इंटरेस्ट = PR/T/100। I कितना है हम लोग का 490, तो 490 लिख लेते हैं हम लोग। P कितना गिवन है, P है 3500 इंटू R है 7%, तो 7/100 इंटू टाइम कितना है, टाइम है वही तो निकालना है। ठीक है, टाइम निकालना है। तो 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो गया। अब जो चीज़ ऊपर में बाकी है उस चीज़ को अगर इधर लिखेंगे तो वो नीचे डिवाइड में चला जाएगा, तो वो हो जाएगा 490/35 इंटू 7 = T। इस तरफ टाइम को रहने देते हैं, इधर काटते हैं तो ये 7 के टेबल से ये कट जाएगा कितने बार में, 70 बार में। और 35 2 है ना, 35 से डायरेक्ट काट देते हैं तो 1 बार में, और ये 2 बार में। मतलब टाइम हम लोग का क्या निकला, टाइम निकला 2 ईयर्स। मतलब 2 साल में इतना रुपए में हम लोग को 7% के हिसाब से 490 रुपीज़ ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 31। तो चलिए मैं इसको अब मिटाता हूँ और क्वेश्चन नंबर 32 को अब हम लोग बनाते हैं। ठीक है, हाँ, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 में हम लोग को बोला गया है इन व्हाट टाइम डज द सम ऑफ मनी बिकम 2 टाइम्स एट द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3% पर एनम। ठीक है, इसका मतलब कि कितने टाइम पे हम लोग का जो पैसा है, जो हम लोग प्रिंसिपल दिए हैं, वो डबल हो जाएगा 3% के हिसाब से। मतलब कितने टाइम पे डबल होगा। ठीक है, तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन 32 का, ठीक है, देखिए हम लोग को इसमें प्रिंसिपल भी नहीं पता है, अमाउंट भी नहीं पता है। तो जो चीज़ नहीं पता है उसको अगर मैं प्रिंसिपल को P मान लेता हूँ, ठीक है, प्रिंसिपल = P। अमाउंट हम लोग को पता है क्या, हाँ, अमाउंट हम लोग को पता है। अमाउंट हो जाएगा, देखिए हम लोग से क्वेश्चन में बोला है कि कितना पैसा
कितने टाइम पे डबल हो जाएगा, मतलब p का डबल, मतलब p प्लस p, तो ये कितना हो जाएगा 2p, ठीक है, मतलब प्रिंसिपल का डबल हो जाएगा, ठीक है। और i कितना हो जाएगा, i इक्वल टू i, देखिए हम लोगों से एक फॉर्मूला में आपको बताया था कि अमाउंट इक्वल टू p प्लस i होता है। तो हम लोग को अगर क्या निकालना, i निकालना है, तो p को हम लोग उठा के इस तरफ ले आते हैं, तो ये प्लस में है, इस तरफ आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो a माइनस पी इक्वल टू आई हो जाएगा। तो a हम लोग को पता है, a कितना है 2p, और p कितना है, p है सिर्फ p, तो इक्वल टू आई। 2p में से 1p गया तो 1p, तो इसको सिर्फ p भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो i कितना है, i भी हम लोग का p ही है, ठीक है। अगर मैं आपको दूसरे एग्जांपल से समझाऊं तो मान लेते हैं ऐसे ही मान लेते हैं कि ये है 1000, ठीक है, p जो है हम लोग का 1000 है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 2000, क्योंकि डबल के लिए बोला है, तो ये 2000 हो जाएगा। अब 2000 अमाउंट है, प्रिंसिपल तो 1000 है, तो हम लोग को जो 1000 है वो एक्स्ट्रा जो है वो इंटरेस्ट है, तो ये भी 1000 है और इंटरेस्ट भी 1000 है, इसीलिए हम लोग दोनों को मिला के सिर्फ p लिख दिए, ठीक है। तो ये बस मैं ऐसे ही एज्यूम किया था, आप इसको सच में मत मान लीजिएगा, ठीक है। चलो तो इसको मैं मिटाता हूँ, एक मिनट, ठीक है। तो ये हो गया i इक्वल टू पी, और क्या हम लोग को गिवन है r हम लोग को कितना गिवन है 3%, तो 3% हम लोग को ये भी गिवन है। हम लोग क्या निकालना है t, जो कि t हम लोग को नहीं पता है, तो इसको निकालते हैं, वही सेम फॉर्मूला i इक्वल टू पी आर टी बाई 100 इक्वल टू पी, पहले i कितना है, i है p, तो p लिख लेते हैं, p कितना है, p तो p ही है, तो p लिख लेते हैं, r कितना है, r है 3%, तो 3% लिख लेते हैं, और टाइम तो नहीं पता है, तो इसको t ही रहने देते हैं, ठीक है। अब क्या, अब जो भी ये चीज़ है उसको उठा के इस तरफ ले आएंगे, सिर्फ t को इधर रहने देंगे, क्योंकि t तो हम लोग को निकालना है, तो p इंटू 100 बाय p इंटू 3, जो ये ऊपर वाला है वो नीचे आ गया, और जो ये नीचे वाला है वो ऊपर चला गया, ठीक है। अब देखिए p से p कट गया, इधर तो t बचेगा ना, p से p कट गया, और 3 से ये कटेगा, तो इसको कटने पे आएगा 33.3, ठीक है। अगर मैं ये 33.3 लिखता हूँ तो इससे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस चीज़ को, ये चीज़ तो ईयर में आया होगा, तो ये हो गया 33 ईयर, और ये चीज़ जो है ये 33 ऐसे करके आगे में आता रहेगा पॉइंट के बाद में, इसका मतलब ये मंथ में हो सकता है ना। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3, और इसको मंथ में कन्वर्ट करना है तो इंटू 12, ठीक है। और अगर इसको डेज में कन्वर्ट करना होता तो इंटू 365 हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं 3 को 12 से काटूं तो आएगा 4, मतलब 33 ईयर्स और 4 मंथ, ठीक है। इतने टाइम पे हम लोग का जो पैसा है वो डबल हो जाएगा, 33 ईयर्स में और 4 मंथ में हम लोग का पैसा डबल हो जाएगा, अगर हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% मिल रहा है तो, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन 32। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 33 को करते हैं, इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है। हाँ, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को करते हैं। इसमें बोला गया है इन व्हाट टाइम डज ए सम ऑफ मनी बिकम 4 टाइम्स एट 1 पैसा रुपीज़ पर मंथ, मतलब कहने का ये है कि कितने रुपए पे, मतलब कितना प्रिंसिपल हम लोग अभी दे कि हम लोग का जो पैसा है वो 4 गुना हो जाएगा कितने टाइम पे, ठीक है। तो हम लोग को टाइम, ठीक है, निकालना है, जो भी चीज़ निकालना है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। तो ये है 33 का, तो हम लोगों से p तो हम लोग का सेम रहेगा, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 4p, क्योंकि 4 गुना बोला है, 4 टाइम्स हो जाए तो इसका मतलब 4p, ठीक है। इंटरेस्ट क्या हो जाएगा हम लोग का, अब देखिए इंटरेस्ट का मैं फॉर्मूला बताया था क्या, अमाउंट इक्वल टू p प्लस आई। अमाउंट कितना है हम लोग का, अमाउंट है 4p, ये है p और ये है i। इस चीज़ को अगर मैं इस तरफ लेके आऊँ तो ये माइनस हो जाएगा, तो 4p माइनस p इक्वल टू आई, तो ये हो जाएगा 3p इक्वल टू आई, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3p, ठीक है। तो ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ। आप लोग इसको एक एग्जाम्पल की तरह से समझिएगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये है 1000 रुपीज़ हम लोग लगाए और हम लोग को मिलेगा 4000 रुपये, ठीक, इसी का 4 गुना हुआ ये, है ना। तो इसमें देखिए ये चीज़ तो सेम रहेगा ना, जो भी चीज़ बदलेगा मतलब प्रिंसिपल तो सेम रहेगा, उसमें हर साल हम लोग को इंटरेस्ट मिलता रहेगा, वो चीज़ हम लोग को एक्स्ट्रा होगा। तो ये चीज़ 3000 रुपीज़ रहेगा
और इसमें प्लस, इसमें क्या क्या चीज़ है, इसमें 3000 है प्लस 1000 प्रिंसिपल का है और ये इंटरेस्ट का है, ठीक है। तो वही इसीलिए ये जो आई हुआ वो 3p हुआ, ठीक है। ये आप लोग इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए मैंने आपको लिखा है, ठीक है। चलो तो और हम लोग को क्या गिवन है और आर हम लोग का कितना है, देखिए आर यहाँ पर हम लोग को निकालना पड़ेगा। हम लोग को कहा गया है कि 1 पैसा इन रुपीज़ मतलब 1 रुपये में 1 पैसा, वो भी पर मंथ के हिसाब से। लेकिन हम लोग तो जो निकालते हैं वो 1 साल का निकालते हैं, तो 1 साल का मतलब 12 महीना, तो 12 महीना के हिसाब से 12 पैसा हो जाएगा, मतलब 1 रुपये में 12 पैसा। तो उस हिसाब से अगर परसेंटेज में बात करें तो 12 पैसा का हो जाएगा 12%, ठीक है, 12% हो जाएगा, ठीक है। हम लोग क्या निकालना है, टी इक्वल टू वॉट, मतलब टी का वैल्यू क्या होगा, कितने साल में पैसा 4 गुना हो जाएगा। तो वही एक सिंपल सा जो फॉर्मूला उसी को लगाएंगे, PRT/100। तो आई कितना है, आई है 3p, तो 3p, p तो p है, r है 12%, तो 12/100, और टाइम तो हम लोग को नहीं पता है। बाकी चीज़ को उठा के इस तरफ ले आएंगे, t को वहीं पे रहने देंगे, तो ये हो जाएगा 3p × 100 और यहाँ पर हो जाएगा p × 12 इक्वल टू t। देखिए यहाँ पर जो ये 3p है ना, ये एक्चुअल में मतलब मल्टीप्लाई में ही है, ठीक है। इसको हम लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको समझाने के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 3 × p, बात तो वही हुआ 3 × p या फिर 3p, बात तो एक ही हुआ। तो देखिए ये p को मैं इस p से काट सकता हूँ और ये 3 को मैं ये 12 से काट सकता हूँ 4 टाइम्स में, और इस 4 को मैं 100 से काट सकता हूँ 25 टाइम्स में। मतलब t हम लोग का कितना निकला, t निकला 25 ईयर्स, मतलब 25 साल में अगर हम लोग को 12% मिल रहा है तो 25 साल में हम लोग का पैसा 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूँ, ये था क्वेश्चन नंबर 33, अब 34 का हम लोग बनाते हैं, ठीक है। हाँ तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया है, इन व्हाट टाइम विल 875 अमाउंट टू 889 एट 3.5 पर एनम। मतलब हम लोग को क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कितने टाइम पे ये जो पैसा है वो इतना बन जाएगा, मतलब कि ये तो प्रिंसिपल हो गया और ये अमाउंट हो गया और ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो ठीक है हम लोग इसको करते हैं, पहले जो जो गिवन है ना उसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है, 34 का, ठीक है। तो p हम लोग का कितना है, p है 875, ठीक है, और a कितना है, a है 889 और इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट है 3.5, ठीक है। देखिए 3.5%, यहाँ पर 3.5 लिखा हुआ है, चाहे आप 3.5 बोलिए या फिर 3.5 बोलिए, दोनों सेम है, ठीक है। आप 3.5 भी बोल सकते हैं और 3.5 भी बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों सही है। अब हम लोग को आई लेना है, मतलब आई निकालते हैं। तो आई कैसे निकालते हैं, देखिए वो आपको ना वही सिंपल वाला फॉर्मूला मैं बताता हूँ, जो है a इक्वल टू p प्लस आई। हम लोग को आई निकालना है तो p को उधर भेजना पड़ेगा, तो a माइनस पी इक्वल टू आई। तो a का क्या है, a है 889 माइनस 875 इक्वल टू आई, ये चीज़ है। इसमें से इसमें माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 14 इक्वल टू आई। तो आई का वैल्यू हम लोग को पता चल गया कितना, 14। तो ठीक है हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, इसको मैं मिटा के, ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा ऐसे करके इसमें हम लोग को निकालना है इसका वैल्यू, ठीक है। तो आई कितना हो गया, आई हो गया 40, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग को क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो जो हम लोग के पास सिंपल सा फॉर्मूला है उसी को लगाएंगे, आई इक्वल टू PRT/100। आई कितना है 14, तो 14 लिख लेते हैं। P कितना है, P है 875 इंटू आर कितना है, R है 3.5/100 इंटू टाइम तो नहीं पता है तो टाइम को T ही रहने देते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो अगर मैं ये डेसिमल को अगर हटाऊं तो नीचे में 0 लग जाएगा। अब ये 35 बन चुका है, तो यहाँ पर हम लोग करते हैं इसको, तो 14 इंटू 1000, नीचे वाला ऊपर चला गया और जो ऊपर में है वो नीचे आ जाएगा। तो 875 इंटू 35 इक्वल टू, यहाँ पर तो सिर्फ t बचा हुआ है ना। अब क्या हम लोग को करना है कि इसको काटना है, जो भी कटेगा उसको काटना है। तो इसको मैं काट देता हूँ इससे 5 के टेबल से, तो ये 7 आएगा और ये आएगा 200। 7 को मैं इससे काट देता हूँ तो ये आएगा 2 इंटू 200 400 और नीचे में क्या बाकी है 875 इक्वल टू t, ठीक है। इसको काटते हैं, इसको भी 5 के टेबल से काटते हैं। तो 5 के टेबल से ये आएगा 175 और ये आएगा 80, ठीक है। फिर से 5 के टेबल से काटते हैं, तो 5 के टेबल से ये आएगा 3 और 5
और ये आएगा 16, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया, और अब तो ये नहीं कटेगा तो इसको रहने देते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं इसके आगे लिख देता हूँ, ठीक है, इसके आगे का है। तो t इक्वल टू हम लोग के पास बचा है 16/35। अब देखिए ये जो चीज़ है ये तो हम लोग को वैसे समझ में नहीं आ रहा कि कितना टाइम लग रहा है ना। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 365 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, देखिए ये जो चीज़ था वो था ईयर में, ठीक है, पर ईयर में समझ में नहीं आ रहा था, तो अब हम लोग इसको डेज में निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए 365 डेज होता है, तो इसको इसीलिए मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको अगर 35 को मैं इससे काटूँ 5 के टेबल से, तो ये आएगा 7, और यहाँ पर अगर मैं करूँ तो ये आएगा 73, ठीक है। अब तो ये कटेगा नहीं, तो ठीक है, इसको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैसे, 16 इंटू 73 को, और नीचे में 7 है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते मैं यहाँ पर करता हूँ 73 और क्या है 16, तो 6 8 1 जो 42 43 इंटू ये जगह 3 and 7 8 6 11, ठीक है। तो यहाँ पर आया 1168/7। अब इस चीज़ को भी हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा, तो ठीक है मैं इधर डिवाइड करता हूँ, ठीक है, साइड में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो 1168, 1 बार में जाएगा 7 4 6, फिर ये जाएगा 6 बार में 42, और फिर 4, और फिर ये 8, फिर जाएगा 6 बार में, फिर ये 42, और फिर यहाँ पर बचेगा 6, और यहाँ पे 0, फिर ये जाएगा 7 8 बार में, तो पर यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, और यहाँ पे 8, तो ये यहाँ पर ये हो चुका है 166.8। इतना डेज अगर हम लोग को सही से मतलब इसको थोड़ा सा कि डेज में पता चले, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 167 डेज, है ना, क्योंकि डेज में निकाले हैं। तो इतना डेज में हम लोग का जो ये प्रिंसिपल जो था वो इतना बन जाएगा इस इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो 167 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो इसके आगे का क्वेश्चन बनाते हैं अब हम लोग, ठीक है। चलिए, तो इसको मैं मिटाता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 में हम लोग को बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है, इन हाउ मैनी डेज विल 750 अमाउंट टू 762.75 एट 5% पर एनम, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में तो हम लोग को जो बोला गया है वो है कि इतना रुपए कितने टाइम पे इतना बन जाएगा, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को नंबर्स ऑफ डेज निकालना है, ठीक है। तो नंबर्स ऑफ डेज हम लोग को निकालना है, ठीक है। पी हम लोग को गिवन है, पी कितना है, पी है 750, ठीक है, और ए कितना है, ए है 762.75, हाँ ठीक है, और आई कितना है, आई हो जाएगा 12.75। अब मैं ये कैसे लिखा, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दिया तो इंटरेस्ट निकल गया, है ना। तो आप लोग इसको कर लीजिएगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करिएगा तो इंटरेस्ट निकल जाएगा, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर कितना है, आर 5%, ठीक है, तो इसको 5% लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो आई इक्वल टू पी आर टी बाई 100, पी कितना है, पी है 750, तो 750 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% इंटू टाइम, टाइम हम लोग को नहीं पता है तो टी लिख देते हैं, और हम लोग निकाल रहे हैं नंबर्स ऑफ डेज, तो इसलिए हम लोग नीचे में 365 लिख लेते हैं, ताकि हम लोग पता चले कि ये नंबर्स ऑफ डेज में हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। और आई भी हम लोग को गिवन है, आई कितना है 12.75, ठीक है। अब जो भी चीज़ इधर है उसको उठा के हम लोग इधर ले आएंगे, ठीक है, और ऊपर वाला चीज़ को नीचे, तो ये हो जाएगा 12.75 इंटू 100, क्योंकि नीचे में 100 है और क्या है 365, ठीक है, और ऊपर में और क्या था, ऊपर में है 750 इंटू 5, और इस तरफ क्या बच जाएगा, सिर्फ टी, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो अगर ये जो डेसिमल है अगर 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये डेसिमल 2 बार आगे चला जाएगा, तो ये वाला चीज़ मतलब डेसिमल हट जाएगा इसमें से, तो ये हो जाएगा 1275 इंटू 365 बाय 750 इंटू 5 के टेबल से अगर मैं इसको काटूं तो ये कितना हो जाएगा 73, ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या, चलो इसको काटते हैं, इसको 150 के टेबल से मैं इसको काटा तो 150 आया, और 5 के टेबल से इसको काटते हैं तो ये आएगा 2 5 और 5,
255। फिर से इसको 5 के टेबल से काटते हैं तो ये आ जाएगा 5 के टेबल से 30 और ये आ जाएगा 51। ठीक है, तो मैं इसको एक बार यहाँ पर नीचे में लिख लेता हूँ। ठीक है, चलिए तो मैं इसको यहाँ पर नीचे में लिख लेता हूँ। आया मेरा 51 और इधर बचा हुआ है इंटू 73 और नीचे में बचा है 30। ठीक है, अगर मैं इसको 3 के टेबल से काटूँ तो आएगा 10 और इसको 3 के टेबल से काटूँ तो आएगा 17। ठीक है, तो अब हम लोग एक काम करते हैं ना, 17 और 73 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इधर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 73 और 17 को, तो ये आ जाएगा 21 2 49 51 इंटू 3 और 7 1 4 11। ठीक है, तो इतना आएगा 2 4 15 17 1 4 सॉरी 12। ठीक है, यहाँ 12 आएगा तो ये हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 124.1 बाय नहीं सॉरी पॉइंट अभी नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर 10 है। अब इसको अगर मैं काटूंगा तो एक से पहले यहाँ डेसिमल लग जाएगा तो यहाँ पर लग गया। अब मैं इसको 124 डेज कह सकता हूँ, है ना। 124.1 का इतना बड़ा वैल्यू तो है नहीं कि हम लोग ज़्यादा ले लेंगे, उसमें 8 था इसीलिए हम लोग उसके पहले वाले को इंक्रीज़ किए थे, लेकिन इसमें तो 1 है तो इंक्रीज़ होगा नहीं, तो इसीलिए 124 डेज। ठीक है, तो 124 डेज में इतना प्रिंसिपल हम लोग का इतना अमाउंट बन जाता। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 35। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 को हम लोग बनाएंगे, तो इसको मैं मिटाता हूँ अब। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 को बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया है, इन व्हाट पीरियड एट 3% 8100 विल जनरेट द सेम इनकम विच 225 विल जनरेट इन 4 ईयर एट 3%। मतलब हम लोग को कहा गया है कि कितनी टाइम पे ये जो चीज़ है वो इतना ही आएगा जितना ये 225 4 साल में 3% के हिसाब से आता है। मतलब ये जो चीज़ है वो इसके बराबर है, तो हम लोग इसको बराबर ही कर देंगे। ठीक है, कैसे कर देंगे देखिए, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 36 का है। ठीक है, इसका मतलब कि हम लोग अगर ये वाला चीज़ को एक साइड लें, ठीक है, इस वाली चीज़ को अगर एक साइड लें तो दूसरा वाला साइड भी सेम है। ठीक है, इसका मतलब तो यही है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यहाँ पे लिखा हुआ भी सेम है ना। तो मैं अगर इसमें लूँ कि PR/T/100 और इसमें भी सेम वही होगा PR/T/100। ठीक है, इसमें जितना टाइम लगेगा इसमें भी उतना ही टाइम लगेगा, तो मतलब टाइम नहीं मतलब इतना ही सेम इसका भी जो होगा वो इसका भी होगा। ठीक है, तो इसका P कितना है, इसका P है 8100 इंटू R कितना है इसका R है 3%, पर इसका टाइम हम लोग को नहीं पता। टाइम हम लोग का इतना ही होगा जितना इसका वैल्यू आएगा, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, P इसमें कितना है 225 इंटू R कितना है इसके लिए, R है 3%, तो 3/100 इंटू टाइम है इसके लिए 4 ईयर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर जो T है इस T को मैं यहीं पर रहने देता हूँ, बाकी चीज़ को मैं उठा के उस तरफ ले जाऊँगा, तो ये वाला चीज़ जो ऊपर में है वो नीचे में चला जाएगा और जो नीचे में वो ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 225 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 100। ठीक है, ये वाला चीज़ को ऊपर ले गए और जो यहाँ पर ऊपर में है उसको नीचे ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 8100 इंटू 3। ठीक है, बस इतना ही, और तो कुछ है नहीं क्योंकि T तो यहीं पर है। अब इसको सॉल्व करते हैं, और सॉरी यहाँ पर ये 100 भी है ये वाला, तो इसको भी लिख लेते हैं। तो ये 100 से ये 100 कट हो गया, ये 3 से ये 3 कट हो गया, और कुछ कट होगा क्या, और तो कुछ कट नहीं हो रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 900। ठीक है, इसको 4 से मल्टीप्लाई किए तो 900 और नीचे में है 8100, 2 जीरो से 2 जीरो गया और 9 के टेबल में ये आता है 1 और ये 9 बार में। ठीक है, तो हम लोग का मतलब T कितना निकला, T निकला है 1/9। अब इसको तो हम लोग ईयर में बता ही नहीं सकते, ठीक है, कि ईयर में कितना होगा। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसका एक अच्छा से ट्रिक है कि अगर आप इसको मंथ में कन्वर्ट करें तो हो सकता है। तो ठीक है, इसको मंथ में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 12 से मल्टीप्लाई। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको काटेंगे 3 के टेबल से, तो ये आएगा 4 और ये आएगा 3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हम लोग का T जो हम लोग का आया वो आया 4/3। ठीक है, 4/3। 4/3 को अगर मैं डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा 3/4 और ये जाएगा 1 बार में 3 और ये 1। ठीक है, अब इस चीज़ को अगर मुझे लिखना है तो ये सेम चीज़ को चाहे तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 1/3,
इसको सॉल्व करेंगे तो 4/3 ही आएगा, लेकिन इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये वाला जो चीज़ है हम लोग अभी इंटू 12 कर चुके हैं, इसका मतलब जो हम लोग का आंसर आएगा वो मंथ में आएगा, है ना। तो ये हो गया 1 मंथ, ठीक है, 1 मंथ। और जो ये वाला चीज़ है ये वाला मंथ में भी नहीं आ रहा है, तो ये मंथ से भी छोटा होगा, इसका मतलब डेज में होगा, तो इसको इंटू 30 से कर देते हैं, डेज में 30 डेज में, तो ये 3 से ये कटेगा तो बचेगा 10, मतलब 10 डेज, 10 डेज, ठीक है। तो 1 महीना और 10 दिन लगेगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा कि इतना दिन में हम लोगों का 8103% के हिसाब से इतना ही आएगा जितना सेकंड वाले पे इस पे आया है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 36। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 को बनाते हैं। मैं इसको मिटाता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। हाँ, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में हम लोग को बोला गया है ए पर्सन लेंट आउट 3500 ऑन Jan 1, 2009 एट 5%। एक आदमी है जिसने उधारी में 6500 रुपये लिया है जनवरी 1 को 2009 में 5% के हिसाब से। आफ्टर सम टाइम ही गॉट 7085, उधार दिया है, सॉरी लेंट आउट है मतलब उधार दिया है, और उसको बाद में कुछ टाइम के बाद में उसको मिल रहा है 7085 रुपीज़ अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ में, ठीक है। फाइंड द डेट ऑफ पेमेंट, तो उसको पेमेंट कब मिला है ये हम लोग को बताना है, ठीक है। तो ठीक है, इसको निकालते हैं। तो जो चीज़ हम लोग को गिवन है पहले वो लिख लेते हैं, ये है 37 नंबर। तो इसमें हम लोग को पी पता है, पी हम लोग का है 6500, ठीक है। और आर पता है हम लोग को, आर कितना है, आर है हम लोग का 5%, तो 5% ये भी पता है हम लोग को। और क्या पता है हम लोग को, अमाउंट भी पता है, अमाउंट कितना है 7085, और इंटरेस्ट भी पता है हम लोग को। इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा, अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल को मैं माइनस कर दूं तो मेरा ये निकल जाएगा, तो कितना निकलेगा 585, ठीक है। ये हो गया। हम लोग को निकालना क्या है कि टाइम कितने पीरियड के बाद में उसको वो पैसा मिला है, कितने डेट को मिला है, ये चीज़ हम लोग को बताना है। तो ठीक है, इसको पहले हम लोग निकालते हैं। तो I = PR/T/100, ठीक है। I हम लोग को पता है, तो I की जगह लिख लेते हैं 585 = P कितना है, P है 6500 इंटू R कितना है, R है 5%, मतलब 5/100 इंटू टाइम तो हम लोग को नहीं पता है, तो टाइम को रहने देते हैं। 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बचा 585 और नीचे में 65 इंटू 5 और इस तरफ सिर्फ T, ठीक है, क्योंकि 0 से 0 तो कट चुका था। अब इसको अगर 5 के टेबल से इसको मैं काटूँ तो ये आएगा 1 1 और 117, ठीक है। और इसको मैं अगर इससे काटूं तो ये 13 के टेबल में ये दोनों आते हैं, तो 13 टेबल में ये आता है 5 टाइम्स में और ये आता है 9 टाइम्स में, ठीक है। तो हम लोग को जो आंसर आया है वो क्या आया है कि T = 9/5। अब देखिए ये 9/5 तो हम लोग को समझ में आ नहीं रहा है, लेकिन इस चीज़ को थोड़ा सा सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको क्या करता हूँ ना, डिवाइड करता हूँ, ठीक है। डिवाइड करते हैं तो यहाँ 9 और यहाँ 5, तो एक बार में ये 5 आएगा और बचेगा 4। तो इस चीज़ को मैं चाहे तो ऐसे भी लिख सकता हूँ कि कितना आया, ऊपर में 4 बाय और किससे किए थे 5 से, और आए कितना है 1, ठीक है। तो ये चीज़ भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब इस चीज़ को देखिए, ये वाला जो चीज़ है वो हम लोग का क्या आया है, ये आया हम लोग का ईयर, ठीक है। तो इसका मतलब इसको मैं साइड में लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर 1 ईयर ये तो हम लोग का आ चुका है। अब इस चीज़ को 4/5 को हम लोग मंथ में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, अभी मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने 1 ईयर लिख चुका है। तो 4 × 12 48, ये हो जाएगा 48/5। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसको भी, ठीक है, तो ये हो जाएगा 48 और इसको करेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 9 बार में 45 और बच जाएगा 3, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये वाला जो चीज़ है वो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ, कितना आया 3/5 और यहाँ पर कितना आया 9। मतलब ये जो आया होगा आगे वाला वो मंथ में आया होगा, क्योंकि हम लोग इसको मंथ में कन्वर्ट कर चुके थे। तो यहाँ पर आएगा 9 मंथ, ठीक है, 9 मंथ। और अब हम लोग को बच गया ये 3/5, ठीक है। तो मैं 9 को भी हटा देता हूँ और 3/5 को अब हम लोग डेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो डेज में कितना 30, यहाँ 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इससे कट होगा
कितना बार में, 6 बार में, और 3 इंटू 6 ये कितना हो जाएगा 18, तो यहाँ पर क्या आएगा 18 डेज। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बात करूं कि उसको पेमेंट कब मिला होगा, ठीक है, तो 1 साल के बाद, 9 महीना के बाद और 18 दिन के बाद, इतना दिन के बाद उसको मिला होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से निकालते हैं कि हम लोग का जो लिया था, कब लिया था, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना, हाँ, Jan 1 2000 कहाँ गया, 2009, ठीक है, 2009। ठीक है, अब हम लोग अगर 1 साल बढ़ाएं तो ये 2010 हो जाएगा, तो एक चीज़ तो क्लियर है कि 2010 हो जाएगा। दूसरा चीज़ 9 मंथ, तो 9 मंथ क्या, अक्टूबर, तो यहाँ पर अक्टूबर हो जाएगा, और 18 दिन के बाद मतलब 19वां दिन, तो 19 तारीख को, मतलब 19 अक्टूबर 2010 को वो पेमेंट किया होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा 37। तो चलिए 2 क्वेश्चन और बाकी है, उसको भी जल्दी से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं मिटाता हूँ। हाँ, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 में हम लोग को बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 38 में हम लोग को बोला गया है, ए सम ऑफ मनी बिकम डबल इन 20 ईयर्स, इन हाउ मेनी ईयर वुड इट ट्रिपल इटसेल्फ। तो हम लोग को बताना है कि पूछा गया ये है कि एक सम है, मतलब प्रिंसिपल है, वो 20 साल में डबल हो जाता है, तो ट्रिपल कितने साल में होता होगा। तो ठीक है, इसको हम लोग करते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, पहले तो हम लोग को उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होना चाहिए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग निकालेंगे, जो भी चीज़ हम लोग को पहले गिवन है उसको तो लिख सकते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं प्रिंसिपल जो है हम लोग का वो P है। ठीक है, अमाउंट हम लोग का क्या हो जाएगा, 2P हो जाएगा। ठीक है, 2P क्यों हो जाएगा, क्योंकि डबल का बात हो रहा है। I कितना हो जाएगा, I हो जाएगा हम लोग का P। अब P क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको समझाया हुआ हूँ कि अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस I होता है। अमाउंट है मेरा 2P, ये है P और ये है I। P को अगर मैं इस तरफ लेके आऊँ तो ये माइनस हो जाएगा, तो 2P माइनस P इज इक्वल टू I। तो 2P में से 1P गया तो सिर्फ P बचा, तो I इज इक्वल टू P। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और यहाँ पर इसीलिए P हो गया। ठीक है, और हम लोग को कुछ गिवन है क्या, और ईयर भी गिवन है, मतलब टाइम भी हम लोग को गिवन है, लेकिन आर गिवन नहीं है। टाइम कितना गिवन है, 20 ईयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं गिवन है। तो इस चीज़ को हम लोग निकालते हैं। तो वही सिंपल से अपना फॉर्मूला PR/T/100, और P हम लोग का I, पहले तो I देखते हैं, I है P है P, R है हम लोग का कितना नहीं पता, तो R को रहने देते हैं, R/100 इंटू टाइम तो पता है, टाइम है 20 ईयर्स। ठीक है, अब हम लोग को तो निकालना है R। P को हम लोग अगर इस तरफ लेके आए तो ये तो मल्टीप्लाई में है, ये नीचे आ जाएगा, और 20 भी मल्टीप्लाई में है तो ये भी नीचे आ जाएगा, और जो ये 100 है वो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा P इंटू 100/P इंटू 20, और इस तरफ क्या बच जाएगा R। ठीक है, तो अगर मैं 20 को इससे काटूँ तो 5 बार में कटेगा, और ये P और P कट चुका है, तो R मेरा कितना निकला, R निकला 5%। ठीक है, R का वैल्यू क्या आया, 5%। अब 5% हम लोग लगा के और हम लोग उसको सॉल्व कर देंगे ट्रिपल वाले को। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग को अब की बार, जैसे कि इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, फिर मैं इसको मिटा के और इसके आगे लिखता हूँ। ठीक है, अब की बार मैं फिर से लूँगा, तो अब की बार P मेरा P ही रहेगा, लेकिन अमाउंट मेरा कितना, मुझे ट्रिपल चाहिए, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ट्रिपल, मतलब 3P। ठीक है, इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा 2P। ठीक है, 2P क्यों हो जाएगा, वही जो मैं फॉर्मूला आपको बताया था, उसी फॉर्मूला से आप इसको भी निकाल सकते हैं। हम लोग को लेकिन टाइम नहीं पता है, वही चीज़ हम लोग के क्वेश्चन में पूछा है, इस सम का इन हाउ मेनी ईयर्स, है ना, वही क्वेश्चन में पूछा है कि कितने साल में। तो अब की बार ये नहीं पता है, लेकिन ये पता है कितना, 5%। तो वही हम लोग अपना फॉर्मूला I इज इक्वल टू PR/T/100, इससे हम लोग निकालेंगे। तो I कितना है, I है 2P, P तो P है, ये है 5/100, और टाइम हम लोग को नहीं पता है तो टाइम को रहने देते हैं। ठीक है, अब जो ये P है और ये 5 है, ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2P इंटू 100/P इंटू 5। ठीक है, तो P से P गया और 5 से ये गया, कितने बार में, 20 बार में, और 2 इंटू 20 40। ठीक है, तो टाइम हम लोग का कितना निकला, 20 ईयर्स, तो मतलब 40 ईयर्स। 40 ईयर्स में हम लोग का जो पैसा है वो ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन बाकी है, उसको भी हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटाता हूँ। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 39 को बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 में बोला गया है, ए पर्सन बोरोड ₹2 लाख टू कंस्ट्रक्ट ए हाउस, rate of interest being 5% per annum
द हाउस इज लेट आउट एट ए मंथली रेंट ऑफ ₹2500 इन हाउ मैनी ईयर्स ही विल बी एबल टू डिस्चार्ज द डेब्ट। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक आदमी है जिसने 2 लाख रुपए उधार लिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको मिला है 5% के हिसाब से, मतलब 5% उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा पर एनम, और उस पैसे से उसने घर बनाया है। ठीक है, और उसको उस घर पे रेंट मिल रहा है 2500 मंथली, एक महीने का 2500। ठीक है, तो बताना है कि कितने साल में वो अपना जो भी वो लोन लिया है वो इंटरेस्ट के साथ में वापस कर देगा। ठीक है, तो ठीक है, इसको मैं निकालता हूँ। कैसे निकालेंगे इसको? 39 नंबर है, तो इसका मतलब, तो हम लोग पहले मंथली रेंट उसका कितना आ रहा है वो देखते हैं। तो मंथली रेंट आ रहा है उसका ₹2500। एक महीना में अगर इतना आ रहा है तो साल का कितना आएगा? तो ईयरली रेंट, तो एक साल का उसका आएगा ₹2500 इंटू 12, क्योंकि 12 मंथ होता है एक साल में, तो ये हो जाएगा 30,000। ठीक है, ये हो जाएगा 30,000। तो इसका मतलब कि एक साल में उसको 30,000 रुपीज़ मिल रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि उसको इंटरेस्ट एक साल में कितना देना है। तो वो लोन लिया था इतना, तो इसका इंटरेस्ट निकालते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100। तो P कितना है? P है 2 लाख। ठीक है, 2 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%, तो 5/100 इंटू टाइम क्या है? टाइम तो हम लोग को पता ही नहीं है। ठीक है, चलो एक साल का हम लोग देखते हैं कि एक साल में कितना इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2000 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 10,000। तो एक साल में उसको इंटरेस्ट देना है 10,000 रुपीज़। ठीक है, और उसको रेंट कितना मिल रहा है? 30,000। तो वो सेविंग कितना कर रहा है? सेविंग इन 1 ईयर, एक साल में कितना रुपये बचा रहा है वो? उसको एक साल में मिल रहा है 30,000 रुपये रेंट, और वो कितना रुपये सिर्फ इंटरेस्ट का दे रहा है? सिर्फ 10,000 रुपये। तो उसके पास कितना बच जा रहा है? 20,000 रुपये बच जा रहा है। तो अगर हम लोग वैसे भी सोचें कि देखिए इंटरेस्ट वो हर साल दे रहा है, बस वो प्रिंसिपल कितना दिन में देगा वो देखना है। तो प्रिंसिपल है मेरा मतलब 2 लाख का, और बच रहा है 20,000 रुपये। तो अगर मैं 10 साल अगर इसको मैं लूँ, तो सेविंग इन 10 ईयर्स, तो 10 साल में हम लोग का हो जाएगा ना 20,000 एक साल का। और इसी तरह से हम लोग 10 साल का अगर निकालें तो हम लोग का निकलेगा 2 लाख। तो मतलब वो 10 साल में वो अपना प्रिंसिपल भी दे देगा। ये तो अपना वो दे ही रहा है, इंटरेस्ट दे ही रहा है, पर जो इसका प्रिंसिपल है वो भी वो उसको लौटा देगा। कितना? 10 साल में। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? जैसे क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी ईयर्स, तो ये हो जाएगा इन 10 ईयर्स। 10 ईयर्स, तो 10 साल में इन 10 ईयर्स ही विल बी एबल टू डिस्चार्ज द डेट। 10 साल में वो अपना पैसा जितना भी लिया है वो लौटा देगा। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, बहुत लंबा वीडियो हो गया होगा। बाकी हम लोग और क्वेश्चन करेंगे, इसका थोड़ा सा और क्वेश्चन बाकी है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बना के और ये चैप्टर को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।